आज से तकरीबन एक महीने पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से एक सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया जिसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। हालांकि याद दिलाने की जरूरत तो नहीं पड़ना चाहिए, पर फिर भी अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला दूं। पिछले महीने 26 सितंबर की रात मध्य प्रदेश के ही सतना जिले में रहने वाली एक 12 साल की बच्ची का 24 साल का भरत सोनी नाम का एक ऑटो चालक पहले बड़े ही बेरहमी से बलात्कार करता है और फिर उसे लगभग बिना कपड़ों के खून से लथपथ सड़क पर छोड़ देता है। वो मासूम बच्ची लगभग 9 किलोमीटर पैदल चलती है और तकरीबन 4 घंटे तक उज्जैन की सड़कों पर ऐसी हालत में घूमते रहती है, पर एक भी आदमी उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आता। यहाँ तक कि कुछ लोग तो सीसीटीवी फुटेज में उस लड़की को भगाते हुए भी नजर आते हैं। हालांकि इसके बाद भगवान का रूप लेकर आए डांडी आश्रम के पुजारी आचार्य राहुल शर्मा इस बच्ची की जान बचाते हैं, उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और पुलिस को पूरी बात की जानकारी देते हैं। इसके बाद जिसने भी इस बच्ची की आप बीती देखी या सुनी, सबकी आंखों से बस आंसू ही निकले। फिर चाहे वो 2 पुलिस के जवान हो जिन्होंने बच्ची को खून देकर उसकी जान बचाई, या फिर उज्जैन महाकाल थाने के टीआई अजय वर्मा हो जिन्होंने बच्ची को गोद लेने की इच्छा जाहिर की और उसकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और दूसरे खर्चे उठाने की बात कही। हालांकि इन सब के बीच जो एक और चीज हमको देखने को मिली वो थी राजनेताओं की राजनीति। जी हाँ, ये सब तब हुआ जब मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख अब कुछ ही हफ्तों दूर है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष ऐसे मौके बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। हुआ भी यही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी सरकार के ऊपर तंज कसना चालू कर दिए। महिला और बाल सुरक्षा, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल उठाए गए। बच्ची के परिवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की भी बात कही। सिर्फ इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने भी बच्ची को 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया और जल्द से जल्द अपराधी को सजा दिलवाने की भी बात कही। खैर, भरत सोनी को 48 घंटे में गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसकी अच्छे तरीके से खातिरदारी भी की गई और उसके उज्जैन में सरकारी प्लॉट पे बना हुआ अवैध मकान भी गिरा दिया गया। पर यह सब तब हुआ जब पूरे देश की नजर इस बच्ची और उज्जैन शहर पे टिकी हुई थी। अब जब बच्ची के ऊपर से लोगों का ध्यान हट चुका है, हर कोई अपनी आम जिंदगी में व्यस्त हो चुका है, तब हम आपको बता दें कि बच्ची के परिवार ने यह दावा किया है कि इनको अब तक सरकार या विपक्ष से कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली है। आर्थिक सहायता तो दूर, बच्ची के पिता ने यह भी दावा किया है कि सतना के कलेक्टर साहब को 1 महीने में इतना समय भी नहीं मिला कि वो आकर एक बार बच्ची या उसके परिवार वालों का हाल चाल ही पूछ ले। इस मासूम बच्ची के भाई ने यह बताया है कि इस हादसे के बाद उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जा रहा है और उसके हिसाब से ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस बच्ची के गांव में तकरीबन 700 लोग रहते हैं, जिनमें से 50% से अधिक पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान बच्ची के पिता ने बताया कि उनको अब तक कुल 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिली है और ये मदद उज्जैन और सतना पुलिस के साथ कुछ समाज सेवकों द्वारा उन तक पहुंची है, पर सरकार या विपक्ष की कोई भी मदद अब तक उनको नहीं मिली है। हालांकि जैसे ये बात मीडिया में पहुंची, ना कि सिर्फ सतना के कलेक्टर साहब की आंखें खुल गई, बल्कि तुरंत ही इस परिवार का बैंक खाता भी खुलवा दिया गया, जिसमें अब शायद पैसे भी आ जाएं। कलेक्टर साहब खुद बच्ची और उसके परिवार से मिलने के लिए गांव भी पहुंचे, पर परिवार वालों की माने तो ये सब सिर्फ मीडिया के दबाव की वजह से हो पाया है। और इस सब के बीच एक और हैरान कर देने वाला मामला हमको मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से सुनने मिला है, जहाँ पर सेजवाता गांव के एक सरकारी टीचर को पुलिस ने अब नाबालिग विद्यार्थियों को अश्लील फिल्में या पॉर्न फिल्म्स दिखाने के लिए हिरासत में लिया है। पहले उज्जैन में हुआ इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक कांड, उसके ऊपर की गई राजनीति, और अब मध्य प्रदेश के ही रतलाम जिले से सामने आई ये भयानक खबर तमाम सवाल खड़े करती है। क्या वाकई बच्चों और औरतों की सुरक्षा हमारे नेताओं और पार्टियों के लिए महज एक चुनावी मुद्दा है? क्या वाकई अब भारत में बच्चे स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं हर्ष त्रिवेदी, द फ्री प्रेस जर्नल के ऐसे ही किसी कवरेज के साथ फिर मिलूंगा आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।